बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम एक्सरसाइज 10.1 जो थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हमारा जो न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स है फर्स्ट ईयर FSC ICS पार्ट 1 का, उसकी हमने एक्सरसाइज 10.1 के तमाम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको वो तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप लोग। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे कि साइन 15, कॉस 15, टेन 15, देन कॉस 105, कॉस 105, साइन 105, टेन 105, जो कि आपकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपकी बुक के ऊपर भी हिंट दिया हुआ है कि आपके पास जो 15 डिग्री है उसको आपने कोई स्टैंडर्ड एंगल में बनाने के लिए बेसिकली जिनकी हमें वैल्यूज़ पता होती हैं, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270, 360, तो इस एंगल को, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो आ रहा है साइन 15 डिग्री। अब जो 15 डिग्री है इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमें नहीं याद, ठीक है ना, हमें इसका पता है कि साइन 15 किसके इक्वल होता है। हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज याद हैं, जैसे कि साइन 30 की, साइन 60 की, 45 की। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो 15 डिग्री है इसको हम किसी बेसिक स्टैंडर्ड एंगल में जो है वो कन्वर्ट कर लें। तो आपकी बुक पे हिंट दिया हुआ है कि जो 15 डिग्री है आप उसको लिख लो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से 30 डिग्री माइनस करें तो आंसर क्या आता है, 15। तो स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब आप लिखेंगे, यहां पे आपके पास आ जाता है साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो साइन को आपने क्या लिखना है, 15 को साइन, अब 15 डिग्री को आपने लिखना है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 15 ही आ जाता है। यही हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास बुक के ऊपर ही हिंट गिवन था कि आप 15 को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप साइन 60 में से, अगर आप 60 में से 45 माइनस कर दें तो देन भी आपके पास क्या आता है, 15 डिग्री ही बनता है। तो आप इस तरह भी 15 डिग्री को लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक पे उसने हिंट दे दिया कि आप 15 को 45 माइनस 30 रख लो, तो आपके पास जब भी 15 डिग्री आएगा, चाहे साइन 15 हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, जहां भी ये 15 डिग्री आ जाए आपने लिखना है 45 माइनस 30 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आपके पास अगर आ जाए साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। दूसरा, अगर आपके पास आ जाए साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एंगल में क्या आ जाए, प्लस आ जाए, तो आपके पास यही फॉर्मूला रहेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आपके पास ये फॉर्मूलाज में पहले ही आपको जो है ये रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि हमारे पास चूंकि क्वेश्चंस के अंदर ये यूज होने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसमें हमारे पास आ जाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर आ जाता है कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसमें आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस
साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि जो साइन अल्फा माइनस बीटा, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस ही आता है, बाकी सारी टर्म वही। अल्फा प्लस बीटा आए तो इधर प्लस, लेकिन कॉज में अगर इधर प्लस आए इधर माइनस लिखना है, इधर माइनस आए तो इधर प्लस लिखना है। लास्ट पे एक और फॉर्मूला टेन अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए टेन में अल्फा माइनस बीटा तो यहाँ माइनस नीचे प्लस, फॉर्मूला यही रहता है। ओके, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम एक्सरसाइज 10.2 के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इनको बेशक जो है ये साइड पे ऐसे हम सर्कल कर लेते हैं इनको। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था साइन 15 डिग्री जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, उसको हमने चेंज कर दिया 45 माइनस 30 डिग्री। अब अगर इसको देखा जाए तो जो पहली टर्म आपके पास आ रही है इसको अल्फा समझ लो, दूसरी टर्म को बीटा समझ लो जो एंगल में आ रही है, तो क्या आपके पास ये साइन अल्फा माइनस बीटा नहीं बन रहा, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फर्स्ट वाला। तो हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि साइन अल्फा, पहली वैल्यू अल्फा होती है दूसरी बीटा, तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी वैल्यू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 जो होता है हमारे पास इसकी वैल्यू होती है √3/2 माइनस कॉस 45 अगेन 1/√2, यानी कि जो कॉस 45 और साइन 45 है दोनों की वैल्यू सेम होती है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करती हैं ये भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो है वो पूरा टेबल आपको सिखा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि आप कैसे एंगल्स की डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ √3 2 और √2 मल्टीप्लाई हुए तो आ गया 2 √2 माइनस इधर 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, ये 2 √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2 √2। अब दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, फ्रैक्शन वाली हैं, तो इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वही आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये एलसीएम और ये डिनोमिनेटर कट गए, 1 बचा, ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई तो √3 आ गया माइनस, यहां से 2 √2 कटा, ऊपर क्या आ गया 1, और यही बेसिकली आपके पास आपका आंसर है। तो आपने जो है वो साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वो आपके पास आता है कॉस 15 डिग्री। अब आपने यहां पे वही पैटर्न यूज करना है जो कि आप ऊपर पैटर्न यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि कॉस 15 को हम चेंज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉस 15 डिग्री। हमने अभी पढ़ा है कि हमने 15 को कैसे बदलना है, 45 माइनस 30 कर, जैसे साइन को किया था, जहां भी 15 डिग्री आए आपने यही काम करना है, 45 माइनस 30। अब इस पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये कॉस है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, कॉस में इधर माइनस आए तो इधर प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये फॉर्मूला आपने यहां पे अप्लाई करना है, अप्लाई करें जी, तो हमारे पास इधर क्या बन रहा है, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल है, यानी कि ये अल्फा है ये बीटा है, अप्लाई करो, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी कि कॉस 45
और साथ क्या आ जाएगा cos 30 डिग्री, यानी कि cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे 45 है 45 डिग्री, साइन बीटा मीन साइन 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर लिया। ये देखिए cos अल्फा यानी ये अल्फा है, ये बीटा है यानी ये अल्फा ये बीटा, और cos बीटा ये, उसके बाद साइन अल्फा साइन बीटा ये वाली टर्म। अब इसकी वैल्यू फाइंड करो। cos 45 हमारे पास क्या होता है 1/√2 और cos 30 क्या होता है √3/2 प्लस साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और √2, ये और ये मल्टीप्लाई हुए, √3 1 से हुआ तो क्या आ गया √3 प्लस यहां भी क्या आ गया 2 ये और ये मल्टीप्लाई ऊपर 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1। अब दो टर्म्स प्लस हो रही हैं फ्रैक्शन में, इसका हमने क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 अब ये एलसीएम और ये डिनोमिनेटर कट गए तो ऊपर क्या आएगा √3, यहां से भी एलसीएम और डिनोमिनेटर कट गए तो 1 आता है, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1। अब मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। और ये आंसर किसका आया है cos 15 डिग्री का, जिसको हमने क्या लिखा था cos 45 - 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। देन स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है tan 15 डिग्री। तो आपने सिमिलरली क्या करना है, आपने लिखना है tan 15 डिग्री इक्वल है tan 15 को हम क्या लिख रहे हैं 45 - 30 डिग्री। अब ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है। अब यहां पे हम देखें तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है tan अल्फा माइनस बीटा, इनके फॉर्मूला जो बन रहा है वो बन रहा है tan अल्फा माइनस बीटा, जो किसके इक्वल होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है इसका। अब ये फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई करना है। इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आता है tan 15 डिग्री, जिसको हमने नाम दिया है कि ये हमारे पास बनता है tan 45 - 30 डिग्री। ठीक है, ये अल्फा है, ये दूसरा बीटा है। फॉर्मूला लगाओ tan अल्फा मीन्स के tan 45, क्या आ जाएगा tan 45 माइनस tan बीटा मीन्स के tan 30, उसके बाद नीचे 1 प्लस tan अल्फा मतलब tan 45 और साथ tan बीटा की जगह पे tan 30। बाज़ दफ़ा ना ये ऊपर डिग्री डालना मैं भूल जाता हूँ, या बाज़ दफ़ा मैं छोड़ देता हूँ डालना डिग्री, तो उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, आप डिग्री डाल लीजिएगा ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सिमिलरली ये वाला 1 एज इट प्लस ये tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब इसका आपने क्या लेना है एलसीएम। ऊपर वाली जो टर्म है इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसके नीचे √3 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा √3। अब चूंकि ये 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो ये √3 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ तो √3 आ गया, माइनस ये √3 और एलसीएम वाला √3 आपस में डिवाइड हुए तो 1 आया, क्योंकि ये और ये आपस में सेम कट जाएंगे ना, तो 1 आएगा, तो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। सेम काम हमने नीचे करना है, नीचे भी √3 एलसीएम आ गया, चूंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। अब ये डायरेक्ट एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हुआ तो √3 प्लस √3 और एलसीएम वाला √3 कट गए ये वाला, तो ऊपर क्या बच गया 1, तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे,
तो यहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बचा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, नीचे क्या बचा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर है इसका, ठीक है, tan 15 डिग्री का। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है इसका, वो हमारे पास आ रहा है साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री। अब इसको हमने करना है, साइन 105 को हमने पढ़ा है अभी कि अगर हम इसको कर दें 60 प्लस 45 तो ये क्या हो जाता है 105। ये आपकी बुक पे भी उसने हिंट दे दिया कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं, 105 रख सकते हैं, ठीक है। अब आप लिखेंगे साइन 105 डिग्री इक्वल है, इसको आप लिख लोगे साइन 105 को लिखोगे 60 प्लस 45 डिग्री, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल जो बेसिक हैं जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट है कर लेते हैं, मालूम है, हम उसमें इसको चेंज करते हैं। अब इस पे देखो फॉर्मूला कौन सा बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कौन सा बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां पे आप लिख लोगे कि आपने किया है साइन 105 को नाम दिया, आपने इसको चेंज किया 60 प्लस 45 में, जहां पे ये वैल्यू अल्फा है और ये वैल्यू बीटा है। इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा मीन्स के साइन अल्फा 60 और उसके बाद कॉस 45, क्योंकि बीटा की जगह पे 45 आ रहा है, प्लस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या 60, साइन बीटा 45, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी वैल्यू जो है उसको हम देख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और कॉस 45 की 1/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की 1/2। साइन 45 और कॉस 45 की सेम वैल्यू होती है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 3, नीचे क्या आएगा 2 और स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, नीचे 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ। अब अगेन क्या करना है आपने, इसका एलसीएम लेना, वो क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर यही है, सेम है। अब डिनोमिनेटर और एलसीएम कटेंगे तो 1 आएगा, ऊपर क्या बच गया 3, प्लस इधर भी डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट आपस एलसीएम आपस में डिवाइड होंगे तो क्या टर्म आएगी 1 आएगी ना, ये दोनों डिवाइड होकर तो वो 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ गया। तो ये आपके पास आंसर है साइन 105 का स्टूडेंट। उसके बाद 5 वाला पार्ट है हमारे पास कॉस 105 डिग्री। आपने सेम वही काम करना है, कॉस 105 डिग्री को क्या रखेंगे हम, कॉस 60 प्लस 45, क्योंकि जहां जहां हमारे पास 15 डिग्री आएगा उसको लिखना है 45 माइनस 30, और अगर 105 आए उसको आपने लिख देना है 60 प्लस 45। अब यहां पे ये देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लग गया, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 105 डिग्री इक्वल है कॉस 60 प्लस 45। अब ये आपके पास अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। अगेन सेम पिछले सवाल की तरह आप इस पे फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, कॉस अल्फा मीन के कॉस 60 कॉस बीटा की जगह पे 45 माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, क्योंकि अल्फा की जगह पे 60 आ रहा है, बीटा की जगह पे 45 आ रहा है, दोनों वैल्यूज लिखनी। अगेन पिछले सवाल की तरह कॉस 60 क्या होता है 1/2, कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2, साइन 45 होता है 1/√2। 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, 2 स्क्वायर रूट 2 से हुआ तो 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस
चूंकि कॉज में यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है। स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर रूट 3 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 स्क्वायर रूट 2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये डिनोमिनेटर और एलसीएम आपस में डिवाइड हुए, क्या आया 1, वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये माइनस, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम वाले 2 स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, ऊपर वाले स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ 1 तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका, cos 105 का। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट आ जाता है tan 105 डिग्री। सिमिलरली क्या करेंगे, tan 105 डिग्री इक्वल है tan 105 को क्या लिखेंगे 60 + 45। ठीक है, बिल्कुल आसान जो है तरीका इसका। अब आपने फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि जो tan अल्फा प्लस बीटा होता है वो इक्वल होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये आपके पास फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन करते हुए फॉर्मूलाज देखे थे। अब इसको आप लिखेंगे tan 105 डिग्री इक्वल है tan 60 + 45 इक्वल है ये अल्फा और ये बीटा, यानी पहली टर्म अल्फा और दूसरी बीटा। फॉर्मूला लगाएं tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है tan अल्फा मीन्स के tan अल्फा यही होता है ना 60 और ये बीटा, तो क्या आ जाएगा tan 60 प्लस tan बीटा यानी कि tan 45, नीचे 1 माइनस tan अल्फा आ जाएगा 60 और बीटा की जगह पे tan 45। ठीक है स्टूडेंट्स, अब tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 प्लस tan 45 की होती है 1। यहां पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 और tan 45 की वैल्यू 1। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई जो है इसको देख लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, नीचे क्या रहेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट। ठीक है, ये और ये आ गया नीचे 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही चीज आ गई। ये आपके पास आंसर आ गया किसका, tan 105 डिग्री का। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 10.2 का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।